हाँ बोलो नया। तुम अभी तक वहीं हो? क्या क्या टाइम हुआ? 1 बज रहा है आलोक। क्या? Oh my God। तुमने कहा था तुम 9 बजे वहां से निकलोगे। मैं कब से मोबाइल पे तुम्हारे साथ बात करने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुमने वो भी ऑफ कर रखा है। तुम जानते हो हम कितने परेशान हैं यहाँ। आलोक, आलोक, तुमने फिर से पी रखी है ना? नहीं यार, ज्यादा नहीं पी है। देखो नया, अगर मैं सुबह पहुंचूं तो कल 9 बजे यहाँ पूना में तुम्हारी मीटिंग है, तुम भूल गए क्या? तुम्हारी इस पीने ने हम सब की जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। देखो नया, तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। मैं अभी निकल रहा हूँ। पंचर अभी पंचर होना था तुमको अभी पंचर होना। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? कुछ नहीं, वो पंचर हो गया। कोई बात नहीं, मैं मदद कर देता हूँ तुम्हारी। तुम जाओ, मैं कर लूंगा। अरे अभी टायर बदल गया। अरे ठीक है, चलो डिक्की खोलो, पाना निकालो। हाँ। फटाफट। बोलता रात के टाइम हूँ, अकेले अकेले कहाँ? हम दोनों मिलके इसको निकालते हैं। क्या हुआ? ये लाश? पुलिस! पुलिस! मेरे गाड़ी में लाश! पुलिस! पुलिस को इतनी रात गए, किसका फोन है? हेलो, एसीपी प्रद्युमन यहाँ। कौन बोल रहा है? अंकल, मैं आलोक बोल रहा हूँ। हेलो, कौन आलोक? अंकल, मैं देव साहब का बेटा। ओ, देव साहब के बेटे आलोक। हाँ बेटा, बोलो। मुंबई से बोल रहे हो? नहीं अंकल, बॉम्बे पुणे हाईवे से। अच्छा, क्या बात है? अंकल, मैं बड़ी मुसीबत पे फंस गया। मुसीबत में? हाँ, मेरी गाड़ी में लाश है। लाश है? मालूम नहीं कहाँ से आई, कैसे आई। अच्छा सुनो, रो मत। मैं खुद नहीं आऊंगा, मेरे ऑफिसर्स वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन तुम हो कहां पर? पनवेल और खोपोली के बीच में। पनवेल और खोपोली के बीच? कौन सी गाड़ी है? एस्टीम। एस्टीम। नंबर क्या है? MH12 MH12 K4521। K4521। अच्छा सुनो, तुम वहां से हिलना मत, वहीं रुके रहना। जी। तुम ही आलोक हो? हाँ साहब, मैं आलोक हूँ। लाश किधर है? वो साहब डिग्गी में। शराब पी रखी है? शराब पी के गाड़ी चलाते हो? डिक्की खोलो। ये देखो साहब, सर से खून भी निकला है। मैंने नहीं मारा, मैंने कभी नहीं देखा इस लड़की
हाथ आगे रखो, हाथ आगे। मेरे भाई मेरी तलाशी क्यों ले रहे हो तुम? ये तस्वीर किसकी? क्या मालूम? तो तुम्हारे जेब में कैसे आ गई? मेरी जेब में मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर साहब जरा देखिए, तस्वीर इस लड़की की है क्या? देखें। मेरा पाउच। सर, यहाँ एक ब्रेसलेट का बिल भी है। अच्छा डॉक्टर साहब तो है अंकिता। सर, बिल भी अंकिता ज्वेलर्स का है। अब बताओ मिसाल हो, इसके बारे में तुम्हें क्या कहना है? ये मैंने खरीदा है मेरी बीवी नेहा के लिए। उस लड़की के हाथ में कैसे आया मुझे नहीं मालूम। अपने आप चल के आ गया होगा। मैं क्या ये लड़की करीब 5-6 घंटे पहले मरी है। देखो, साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। देखो, तुम एसीपी साहब के दोस्त के बेटे हो, एक पुलिस ऑफिसर के बेटे हो, इसलिए प्यार से पूछ रहा हूँ। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, इस लड़की को जानते हो कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं इस लड़की को नहीं जानता। ये फोटो, ये ब्रेसलेट, उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम। संभालो संभालो, सुनो, मुझे शुरू से बताओ कि हुआ क्या है। देखो ना, मैं पूना करने वाला मुंबई में क्लियर होटल में रुका। रात को मैं पूना के लिए निकला, या खड़े करो डिक्की में वो यहाँ जो भी सामान मिला उसे जीप में डालो। डॉक्टर साहब, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाइए। एसीपी साहब को फोन करो कि हम लोग होटल क्लियर पहुंच रहे हैं। हाँ, ये है सर। अंकल अंकल डिस्गस्टिंग, एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। इसके पिताजी को जानता हूं मैं, एक काबिल पुलिस ऑफिसर थे वो। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी जब मैं कैडेट था, और आज उनकी बेटी की तहकीकात कर रहा हूं मैं। जस्ट कांट बिलीव इट। अंकल अंकल आप मुझे जानते हैं ना अंकल? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। आपको तो मेरा यकीन करना पड़ेगा अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे पिताजी का फोन नंबर दो मुझे, पुणे का। आज यहाँ पर नहीं आई। कमाल है, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? सर मैं भी इनसे यही बात कह रहा हूँ, पर ये मानते ही नहीं है। कैसे मालूम है? जब मैं कह रहा हूँ मेरी बहन यहाँ पर आई थी। तो फिर ठीक है, नहीं मानी है। झूठ बोल रहे हैं आप। अरे कोई नहीं झूठ बोल रहा है, कोई नहीं झूठ बोल रहा है, ये बात ही नहीं मान रहे। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं? एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पे? आप इंस्पेक्टर अभिजीत, ये एसीपी प्रद्युमन है, सीआईडी। सीआईडी, थैंक गॉड सर, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज। हाँ, मदद कर सकते। देखिए आज मेरी बहन यहाँ काम से आई थी, अभी तक घर नहीं लौटी। देखिए क्या टाइम हो गया। किस काम से आई थी यहाँ? कोई मैं आपको बताता हूँ सर। देखिए हमारे होटल का और फिनिक्स सेक्रेटरी फर्म का एक कॉन्ट्रैक्ट है। जब भी हमारे यहाँ कोई बिजनेसमैन आता है जिसे सेक्रेटरी की जरूरत होती है, तो हम फिनिक्स कंपनी से सेक्रेटरी मंगवा लेते हैं। अब टेम्पररी बेसिस पे इनकी बहन भी उनमें से एक। हाँ, आज भी वो यहाँ काम से आई थी, उसे कंपनी ने भेजा था सर। अरे वो यहाँ नहीं आई। देखिए सर, एक तो वैसे आलोक जी का केस हो गया, ऊपर से चिल्लाए जा रहे हैं हमारे बिजनेस में। तो बिल्कुल हम भी मिस्टर शेखर को यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज उनकी बहन का यहाँ कोई असाइनमेंट नहीं था, वो आज यहाँ आई ही नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। एक मिनट, जरा ठीक से बताइए क्या हुआ था। सर मैं बताता हूँ आपको। आज दोपहर को मैं अपने काम से यहाँ पर आया था, अपने क्लाइंट के साथ बाहर मीटिंग कर रहा था, तभी मैंने देखा कि अरे नलिनी, भैया आप यहाँ पर? हाँ, यहाँ मेरी मीटिंग चल रही थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा आज तुम्हारी छुट्टी है। हाँ छुट्टी तो है और मैं घर पर ही थी, लेकिन अचानक ऑफिस से फोन आ गया। ऐसे कोई क्लाइंट मिलने आ रहा है यहाँ पर, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। कौन है वो क्लाइंट? वो कोई मिस्टर मनचंदा है, स्ट्राइप का शर्ट पहने होंगे शायद। शायद वही है। अच्छा भैया मैं चलती हूँ,
मुझे बहुत जरूरी डिक्टेशन भी लेना है और हाँ मैं 9 बजे तक घर पे पहुंच जाऊंगी। वो तो ठीक है। ओके बाय। अरे नलिनी, हेलो, क्या आप मिस्टर मनचंदा हैं? शेखर, अंदर वो कामरान जी इंतजार कर रहे हैं, चलो। आया, 1 मिनट। मैं उस आदमी का चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। उसकी पीठ थी मेरी तरफ, सफेद स्ट्राइप्स वाली शर्ट पहन रखी थी उसने। और आप लोगों का कहना है कि नलिनी का होटल में किसी क्लाइंट के साथ कोई अपॉइंटमेंट था ही नहीं? नहीं सर, हमने अपने रिकॉर्ड्स और रजिस्टर चेक किए, कहीं कुछ भी नहीं। कुछ ना कुछ तो होता। सर हम जब भी फिनिक्स कंपनी से किसी भी सेक्रेटरी को बुलवाते हैं तो बकायदा एक पूरा फॉर्म मेंटेन करते हैं जिसमें क्लाइंट और सेक्रेटरी दोनों का ही नाम होता है, क्योंकि बिल के पैसे क्लाइंट ही देता है। पर आज ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं फिल किया गया है सर, और ना ही रिकॉर्ड्स कुछ दिखा रहे हैं। आज इनकी बहन यहाँ आई नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि आपकी बहन ने आपसे झूठ बोला हो, वो कहीं। नहीं सर, प्लीज, मेरी बहन ऐसी नहीं है, प्लीज। अच्छा, अपनी बहन के बारे में कुछ पहचान बताएंगे आप? उसका कद यहाँ मेरे कंधे तक आती है वो, और 23 साल की है वो। रंग गेहुआ है, और आज उसने हरे रंग की सलवार कमीज पहन रखी थी। कहीं ये वही तो नहीं है? अरे हाँ, ये आपके पास कैसे पहुंच गई तस्वीर? आई एम सॉरी, लेकिन आपकी बहन की मृत्यु हो गई है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच नहीं है। कैसे हो गया है? मेरी बहन नलिनी, अब क्या करूंगा मैं? सर, हाँ आशा। सर आप किसी सफेद स्ट्रैप वाली शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ। कहीं ये तो नहीं ये मुझे आलोक के सूटकेस में मिली सर? अरे ये तो मेरी शर्ट है, आज दिन में मैंने पहना था इसे। उस आदमी ने भी यही शर्ट पहन रखी थी। तू कहीं तू ही तो नहीं है वो जो नलिनी के साथ था? तूने ही मारा मेरी बहन को। मैं तुझे जिंदा नहीं करूंगा। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। भगवान, कहां फंस गया मैं? तुम कहते हो कि तुमने इस लड़की को देखा तक नहीं, मगर इन्होंने आज दोपहर को तुम्हें उस लड़की के साथ बातें करते हुए देखा है। झूठ मत बोलो आलोक। नहीं नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। कहीं ये वही लड़की तो नहीं थी? तो वो मेरे दिमाग से कैसे निकल गया? हाँ हाँ, बताओ मिस्टर आलोक, अब कौन सी नई कहानी याद आ गई तुम्हें? तो तुम उस लड़की को जानते थे ना? मैं जानता नहीं था, लेकिन मिला जरूर था। आज दोपहर को वहां पार्किंग लॉट में मैं कुछ पेपर वर्क कर रहा था। हाँ। हेलो, क्या आप मिस्टर मनचंदा हैं? मनचंदा? हाँ? नहीं सॉरी, मैं आलोक देव हूँ। ओह सॉरी, मुझे ज्योति केमिकल्स के किसी मनचंदा से मिलना था। मुझे लगा कि वो आप ही हैं। माफ कीजिए, ऐसे किसी आदमी को मैं नहीं जानता। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बेवजह तकलीफ दे दी। आई एम सॉरी। फिर वो वहां से चले गए। मुलाकात इतनी छोटी सी थी कि मैं भी भूल गया। उसकी लाश देखी तो भी मुझे याद नहीं आया। अभी जब आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। आलोक, तुम्हारी कहानी के मुताबिक वो लड़की यहाँ ज्योति केमिकल्स के किसी मनचंदा से मिलने आई थी। आशा, सर। इनके साथ जाकर देखो इस नाम का कोई आदमी यहाँ ठहरा है क्या। यस सर। अंकल, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं ना। आप ही बताइए कि मैं कातिल लगता हूं? मैं कसम खा के कहता हूं, मैं उस लड़की को नहीं जानता।
नहीं जानता। सर ये झूठ बोल रहा है। आलोक इस लड़की से एक बार और भी मिला था। अच्छा? ये बिल बॉय इस बात को साबित कर सकता है। बताओ। साहब, इन साहब ने कुछ कपड़े दिए थे इस्त्री के लिए, जो उन्हें 8:30 बजे तक वापस चाहिए थे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि उन्हें 9 बजे के आसपास निकलना था। कहा तो था, मगर ये क्या कह रहा है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहब मैं पहुंच गया था ठीक 8:30 बजे इनके यहाँ पर, और जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया तो मैंने देखा। क्या है? मैम कपड़े लाया हूँ। साहब सो रहे हैं, लाओ मुझे दे दो। अगर तुम उसे नहीं जानते हो आलोक, तो वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? वो भी रात को 8:30 बजे। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। सर यहाँ ज्योति केमिकल्स के कोई मिस्टर मनचंदा आकर नहीं रुके थे। तो कमरे की सफाई नहीं हुई है, वो सुबह ही होती है। गुड, वेरी गुड। मतलब सब कुछ वैसा ही है जैसा आलोक ने छोड़ा था। सब कुछ ध्यान से संभालना। ये देख लीजिए। क्या क्या ये खून का धब्बा लगता है। खून लगता है। लगता है कातिल ने यहाँ हाथ धुले। सैंपल ले। सब आ गया। सर देखिए, खून के निशान। लगता है खून इसी से किया गया। असर नीचे ये दाग बिल्कुल मिट नहीं रहा सर। रूम को सील कर दो। फोरेंसिक वालों को इन्फॉर्म करो, वो लोग इन सब चीजों का मुआयना करें। सर आप उससे अकेले में बात करिए। अब मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ था, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा। अंकल, Shut up and don't call me uncle. Don't you call me uncle. I'm warning you. अगर तुम्हारे पिताजी मेरे टीचर ना होते तो मैं खैर वो गलत बात है, लेकिन मैं मेरी ड्यूटी निभाते ही रहूंगा। अंकल, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं ना। यस, हाँ यही तो रोना है, यही तो रोना है कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। बचपन में सब बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन बड़े हो जाने पर न जाने उनका क्या बन जाता है। देखो देखो, अब तुम्हें ही देखो, क्या बन गए हो तुम? हाँ, एक शराबी बन गए हो, a drunkard। लेकिन मैंने खून नहीं किया। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ। नहीं नहीं नहीं। अगर बाद में पता चला कि तुम ही खूनी हो, तो इन्हीं हाथों से जिन हाथों ने तुम्हें बचपन में खिलाया था, इन्हीं हाथों से मैं तुम्हें फांसी के तख्ते तक ले जाऊंगा। सिंक में और एस्ट्रे में जो खून के धब्बे थे वो नलिनी के ही थे। इससे एक बात तो साफ हो गई कि नलिनी को आलोक के कमरे में ही एस्ट्रे से मारा गया था। एस्ट्रे में आपको कोई निशान मिले? फिंगरप्रिंट? जी नहीं, उससे पोंछकर एकदम साफ कर दिया गया। इसका मतलब मारने वाला ये जानता था कि वो क्या कर रहा है। सर ये सब तो काफी आलोक को फांसी तक पहुंचाने के लिए। सर मैं आपका ट्रेन किया हुआ ऑफिसर हूं और आज आपके बेटे की तहकीकात कर रहा हूं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है सर, मगर आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आपके बेटे को शराब पीने की आदत है? मैं जानता हूं सर, मैं जानता हूं आप एक पिता हैं, मगर मैं ये भी जानता हूं कि आप एक काबिल ऑफिसर रहे हैं, इसलिए आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। हाँ प्रद्युमन, मेरे बेटे को शराब की बुरी आदत है। शराब पीकर वो आपे से बाहर हो जाता है
रोज रात को आधी बोतल शराब पी जाता है, कभी कभी तो 3/4 बोतल पी लेता है। फिर उसका ड्रामा शुरू, तोड़फोड़, मारपीट, गाली गलौज। और जब नशा उतरता है तब उसे कुछ भी याद नहीं रहता, एक शब्द भी नहीं। माफिया मांगने लगता है, कान को पकड़कर कहता है कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। पर रात होते ही फिर शुरू। नलिनी की जान पहचान के बारे में कुछ बताओ। माँ और पिताजी के गुजर जाने के बाद मैंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। इस दुनिया में उसके अलावा मेरा और कोई नहीं था। बहुत ही शांत और रिजर्व स्वभाव की लड़की थी वो। और सर, जहां तक मेरा ख्याल है, उसके कोई खास दोस्त भी नहीं थे। हाँ, एक सहेली थी, प्रीति, उसी के साथ काम करती थी। प्रीति? प्रीति के बारे में जरूर इंक्वायरी करनी चाहिए। तुमने जो कुछ भी नलिनी के बारे में बताया, एसीपी साहब को बताओ। सर, वो 7-8 महीने से नलिनी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। कौन है वो आदमी? ये तो मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन वो मुंबई का नहीं है, मुंबई में आता जाता रहता है। बताइए जरा कि इस आदमी से वो कब कब मिलती थी? सर, शुरू में तो कभी कभी, मगर इन 3 महीनों से हफ्ते में 1-2 बार मिलती थी। और जब भी वो उससे मिलती थी, मैं समझ जाती कि जरूर यही चक्कर होगा। क्या आप बता सकती हैं कि नलिनी आखिरी बार उससे कब मिली थी? हाँ, करीब 2 हफ्ते पहले। मैं अपनी ड्यूटी पर क्लैरियन में थी, तब मैंने उसे वहां पार्किंग में किसी का इंतजार करते हुए देखा था। क्या तारीख थी उस दिन? शायद इस महीने की 10 तारीख। सर, नलिनी के घर से हमें कोई भी लेटर या फोटोग्राफ नहीं मिला जिससे हमें उस आदमी के बारे में पता चल सके। छोटा सा भी सुराग नहीं है सर, काफी स्मार्ट लड़की थी। नलिनी किसी ऐसे आदमी को जानती थी जो मुंबई अक्सर आया जाया करता था और होटल क्लेरियन में ही रहता था। और आलोक भी मुंबई अक्सर आता जाता रहता है और होटल क्लेरियन में ही ठहरता है। लेकिन सर, आलोक तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। चलो 1 मिनट के लिए अगर हम ये बात मान भी लें कि आलोक सच कह रहा है कि वो नलिनी को बिल्कुल जानता नहीं, तो फिर वो कौन है जिसके साथ नलिनी का अफेयर था? सर, नलिनी 24 तारीख को उसी से मिलने होटल क्लेरियन में गई थी। वो पार्किंग में उसका इंतजार कर रही होगी, तभी उसने अपने भाई को वहां देखा। तो उसने बचने के लिए झूठ बोल दिया कि वो किसी ज्योति केमिकल्स के किसी मिस्टर मनचंदा से मिलने के लिए वहां गई थी। उसके फर्म ने उसे वहां भेजा था और आलोक के साथ जाने का नाटक करने लगी। इसके पहले भी 10 तारीख को नलिनी होटल क्लेरियन में गई थी और फिर इसके बाद उस दिन गई जिस दिन उसका खून हुआ। होटल क्लेरियन में जाके पता करो कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो 10 तारीख को और 24 तारीख को दोनों दिन होटल में ठहरे थे। हाँ, आलोक की पूछताछ चल रही है। तुम इस महीने की 10 तारीख को भी होटल क्लेरियन में ठहरे थे? 10 तारीख को? हाँ, 10 तारीख को नलिनी तुमसे मिलने आई थी। 10 तारीख को मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आपको तो मालूम है ना, आजकल मुझे कुछ याद नहीं रहता। देखो आलोक, अब तक मैं ये समझता था कि ये खून तुमने नहीं किया है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही उड़ते उड़ते जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। नलिनी के साथ तुम्हारे संबंध थे, तभी तो वो ब्रेसलेट तुमने उसे दिया कि नहीं? उसकी फोटो तुम्हारे पास से निकली। तुम्हें डर था कि तुम्हारी पोल तुम्हारी बीवी के सामने खुल जाएगी, इसलिए तुमने उसे उड़ा दिया। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद ज्यादा पीने से मैं पागल होता जा रहा हूं। पागल होता जा रहा हूं। कल शाम के बारे में कुछ बताओ। तुम्हें कोई मिलने आया था तुम्हारे कमरे में? मुझे कोई मिलने नहीं आया। मैं शाम को 7 बजे के करीब रूम में पहुंचा। बस एक रम की बोतल मंगाई
थोड़ी सी पी और मैं सो गया। उसके बाद घर से फोन आया तो मैं उठा और पूना के लिए चल पड़ा। आलोक के पिताजी ने और होटल के मैनेजर ने बताया कि आलोक बहुत शराब पिया करता है, अक्सर आधी बोतल से ज्यादा पी जाता है। मगर उस दिन उसने काफी कम पी थी, बोतल का तीसरा हिस्सा, 1/3। पर सर 1/3 भी कुछ कम तो नहीं है। हाँ, मगर आलोक जैसों के लिए तो कम ही है। इतनी सी पीने के बाद भी वो इतनी गहरी नींद सो गया कि उसे वेकअप कॉल भी सुनाई नहीं दिया। हो सकता है शराब में कुछ मिलाया हो। डॉक्टर साहब, इसकी फिंगरप्रिंटिंग हो गई? जी, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बोतल पर उंगलियों का एक भी निशान नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये कैसे हो सकता है? बोतल पर बेल बॉय और आलोक की उंगलियों के निशान होने ही चाहिए। हो सकता है किसी ने निशान साफ कर दिए हैं। और वो ग्लास जिसमें से शराब पी थी, उस पर निशान है? जी हाँ, उस गिलास पर उंगलियों के निशान हैं और शायद आलोक के ही होंगे। बोतल पर उंगलियों के निशान नहीं, मगर ग्लास पर है। कमाल है। जी हाँ, कमाल ही है। एसीपी साहब, मैं इस बोतल की शराब का टेस्ट करके देखता हूं। अगर इसमें कुछ मिलाया गया होगा तो हमें पता चल जाएगा। सर, हाँ सर, क्लैरियन होटल के रजिस्टर से पता चलता है कि 10 तारीख को आलोक मुंबई में था ही नहीं, वो इस होटल में ठहरा ही नहीं सर। अच्छा, लेकिन 10 तारीख को नलिनी तो होटल में गई थी किसी से मिलने के लिए। तो आलोक के अलावा वो कोई और आदमी होगा जो 10 तारीख को और कत्ल के दिन दोनों दिन होटल में मौजूद था। यस सर, ऐसे 2 लोग हैं सर। आइए। देखिए, किसी इज्जतदार आदमी को ऐसे सताना अच्छी बात नहीं है छोटे साहब। आप अंदर चलिए। आइए। सर, ये वो 2 लोग हैं जो 10 तारीख को और 24 तारीख को होटल क्लैरियन में थे। ये मिस्टर प्रशांत नासिक से और मिस्टर दीपक गोवा से सर। ये सब क्या है एसीपी साहब? हमें इस सब में क्यों घसीटा जा रहा है? हमने कोई गुनाह किया है क्या इस होटल में ठहर कर? सर, मिस्टर प्रशांत सेल्स एग्जीक्यूटिव है। इनका हेड ऑफिस मुंबई में है सर। ये हर हफ्ते मुंबई आते हैं। ये हमेशा होटल क्लैरियन में ही ठहरते हैं। और सर, कत्ल की रात ये होटल में ही थे, आलोक के पास वाले कमरे में। और ये मिस्टर दीपक गोवा के रहने वाले, कैन सी फूड का बिजनेस है। ये अक्सर मुंबई आते हैं सर, और कत्ल की रात होटल में ही थे ये। इनका कमरा आलोक के कमरे से 5वां था। देखिए सर, मैंने इस लड़की को पहले कभी देखा ही नहीं, और सर उस दिन शाम ही को क्या बल्कि पूरी रात में अपने कमरे में था। सर देखिए, मैं एक बहुत इज्जतदार आदमी हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं सर। प्लीज इस सबसे मेरी रेपुटेशन कचरे में मिल जाएगी सर। दया सर, इन दोनों के कमरों की तलाशी का वारंट निकलवाओ। बस अभी अभी सारे टेस्ट खत्म करके उठाऊं एसीपी साहब। ग्लास पर जो उंगलियों के निशान हैं, वो आलोक की ही उंगलियों के हैं। एसीपी साहब, फॉरेंसिक लैब में काम करते करते ऐसे ऐसे झटके लगते हैं ना कि पूछो मत। लगता है आपने बोतल की शराब चेक कर ली है डॉक्टर साहब। जी हाँ, और वहां भी कमाल हो गया। अच्छा, बोतल की शराब में कुछ नहीं मिलाया गया सर, मगर ग्लास की शराब में सेपिकोलोन मिलाया गया है। सेपिकोलोन? सेपिकोलोन? जी हाँ, ZAPICLON, सेपिकोलोन। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेडेटिव होता है जो नींद की गोलियों में मिलाया जाता है। अब मैं इस कॉटन पे थोड़ी सी शराब का सैंपल लेता हूं। और इस पर ये स्पेशल केमिकल डाल देंगे। रंग बदल, इसका मतलब डेफिनेटली इस शराब में ज़ेपिकोलोन मिलाया गया है एसीपी साहब। और जब इसे शराब में मिलाया गया होगा तो शराब का असर दुगना हो गया होगा, और इसी असर की वजह से आलोक गहरी नींद सो गए, उसे कुछ पता ही नहीं चला। और एक बात, ज़ेपिकोलोन अपना असर 15 से 20 मिनट में दिखा देता है। बॉटल वाली शराब में कुछ नहीं था,
और ग्लास में नींद की दवाई, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्योंकि ये वो बोतल नहीं जिसमें से आलोक ने शराब पी थी, बल्कि वो ऐसी ही दूसरी बोतल थी जिसमें नींद की दवाई ज़ैपिकोलोन मिलाई गई थी। और जैसे आलोक ने उसमें से 2-4 पेग पी लिए, वो लुढ़क गया और बोतल बदल दी गई। अभिजीत सर, फौरन जाके पता लगाओ आलोक के कमरे में शराब कौन लाया था। सर, साफ साफ बताओ, रम की बोतल कैसे लेके गए थे? ये बताओ तुम बोतल कहां से लेकर आए थे? हाँ साहब, मैं बताता हूँ। वो क्या था कि 7 बजे मिस्टर आलोक ने रम और सोडे का ऑर्डर दिया था, तो मैंने इस बेल बॉय को स्टोर में भेजा और कहा कि बोतलें रूम में पहुंचा दे। जब तुम बोतल लेकर आए तो उस पर सील थी? क्या वो अच्छी तरह से बंद थी? हाँ साहब, बोतल अच्छी तरह से बंद थी। और फिर मैंने एक गिलास, सोडा, बर्फ का बकेट लिया, सब कुछ ट्रॉली में डाला और फिर आलोक साहब के रूम में देकर आया। ये बताओ, स्टोर रूम से निकलने के बाद और आलोक साहब के कमरे तक पहुंचने के बीच में तुम कहीं गए थे? कहीं रुके थे? याद करके बताओ। हाँ साहब, मैं गया था रूम नंबर 101 में सोडा देने। बस 1 मिनट में वापस आया और फिर आलोक साहब के कमरे में ट्रे देने गया। अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू। नासिक पुलिस से फोन था सर। उन्होंने प्रशांत के दोस्तों से पूछताछ की, उसके घर में, ऑफिस में भी तलाशी ली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि उसका नलिनी से कोई संबंध था। अच्छा, और गोवा पुलिस से भी फैक्स आया है, उन्होंने दीपक की रिपोर्ट दी है। उनका कहना है कि दीपक का भी नलिनी से कोई संबंध नहीं था। मुझे लगता है इन दोनों में से किसी एक का चक्कर नलिनी के साथ जरूर होगा जो किसी को पता नहीं है। सर, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर इनकी नलिनी से जान पहचान होती, ऐसी बातें ज्यादा देर तक छिपती नहीं है सर। सर, हो सकता है खूनी कोई ऐसा आदमी है जिस पे हमारा शक गया ही नहीं अभी तक। हाँ, यस, हो सकता है, मगर कौन हो सकता है? नंबर 1, नलिनी किसी ऐसे आदमी को जानती थी जो इस शहर का नहीं था। नंबर 2, फिर भी वो आदमी आलोक के कमरे तक पहुंचता है, उसकी शराब बदलता है, नलिनी को आलोक के कमरे में बुलाता है। वो कोई ऐसा आदमी है जो आलोक को करीब से जानता है और यह भी जानता है कि आलोक जबरदस्त पीता है। मगर कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? यस, एक आदमी वहां मौजूद था उस दिन उस होटल में जो इस शहर का नहीं है और हमारा उस पर शक गया ही नहीं। माय गॉड, चलो जल्दी चलो। एक तो मेरी इतनी कस के पूछताछ की आपने, और अब ये छान मारो, देखो कबर्ड देखो, ड्रॉर देखो, सब कुछ। ये गलत है। ये पूरा सामान आप उल्टा सीधा नहीं करते। अरे क्या मसला है? आप क्या कर रहे हैं? अरे जो बात है आप समझा ही नहीं। वही ब्रांड है जो आलोक के कमरे से मिला। इसमें कुछ मिला हुआ लगता है। जरूर डॉक्टर साहब के बता सकते कि ये क्या है। सर, सैयरी के लेटर्स नलिनी ने लिखे हैं उसके लिए। नलिनी के लेटर्स यहाँ कैसे आ गए? मुझे कुछ नहीं मालूम। मतलब मेरा शक सही निकला। कातिल न तो आलोक है, न दीपक, न प्रशांत। आप कातिल आलोक की कार कमरे तक लाया, फिर उसने नलिनी को कमरे में बुलाया, मारा और फिर उसकी लाश को गाड़ी के डिक्की में बंद कर दिया। बड़ी हिम्मत का काम किया, और ये काम होटल में काम करने वाला ही कोई कर सकता है। देखिए, ये एकदम गलत बात है, बिल्कुल गलत है। मैं ऐसा लोग ये हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? तलाशी ले रहे हैं। आप भी इसी कमरे में रहते हैं? हाँ, हम दोनों साथ में तो रहते हैं। तलाशी में हम खूनी को ढूंढ रहे हैं। खूनी? हाँ, और यहाँ? हाँ, यूं समझ लो कि
बस खूनी मिल ही गया। मैंने मारा है उसे, मैं मानता हूँ मैंने मारा, गलती हो गई बस। क्यों मारा? मैं जब पहली बार मुंबई अपनी नौकरी के लिए अप्लाई करने आया था तो मेरी और नलिनी की पहली मुलाकात हुई। फिर मुझे यहाँ होटल क्लैरियन में नौकरी मिल गई और मैं दिल्ली से यहाँ चला आया। मेरी फैमिली दिल्ली में ही थी और मेरा और नलिनी का यहाँ मेलजोल बढ़ता गया। पहले तो मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, पर अभी कुछ हफ्तों से उसने मेरा जीना आराम कर दिया था। क्योंकि उसका भाई उसकी शादी के लिए जल्दी कर रहा था। उसने अपने भाई को हमारे बारे में कुछ नहीं बताया था। वो डरती थी कि उसका भाई पता नहीं क्या कर बैठेगा, पर वो मेरे पीछे पड़ गई। वो चाहती थी कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं, मैं अपने बच्चे को भूल जाऊं, वरना वो मेरी बीवी को मुंबई बुलाकर उसे सब कुछ बता देगी। मैं बुरी तरह फंस चुका था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और तब तुमने सोचा कि नलिनी को मार देना चाहिए, और जब आलोक होटल में आया तब तुमने सोचा कि आलोक को ही बलि का बकरा बना दिया जाए। नलिनी ने मुझे बताया कि वो उस दिन सुबह लगभग पकड़ी ही जा चुकी थी, क्योंकि होटल में उसके भाई ने उसे देख लिया था। फिर उसने भाई के सामने एक्टिंग की और उससे कहा कि वो मनचंदा से मिलने आई है, और फिर वो जाकर आलोक के साथ खड़ी हो गई और उससे बातें करने लगी। तुम जानते थे कि आलोक को शराब पीने की बुरी आदत है और शराब पीने के बाद उसकी क्या हालत होती है, इसलिए तुमने सोचा कि उसे फंसाना बड़ा आसान है। मैं पहले वो रम की बोतल लेके आया जो आलोक पिया करता था, फिर मैंने उसमें नींद की गोलियां मिला दी। जब वो सो गया तो मैं उसके कमरे में घुस गया और नलिनी को भी वहां पर बुलवा लिया। ये आदमी कौन है? ये मेरा दोस्त है। दोस्त? हाँ, ये मेरा दोस्त है, ये यहीं ठहरा हुआ है। ये आज ही सुबह दिल्ली से आया है और हमारे बारे में सब कुछ जानता है। रूम सर्विस, लॉन्ड्री। मुझे इस वक्त यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, कुछ गड़बड़ हो सकती है। देखो तुम एक काम करो, तुम मेरे दोस्त के कपड़े ले लो, मैं बाथरूम में छुप जाता हूँ। जाओ जल्दी जाओ। क्या है? मैम कपड़े लाया हूँ। साहब सो रहे हैं, लाओ मुझे दे दो। महेश, मैं अपने भाई को क्या जवाब दूं? कब होगी हमारी शादी? बहुत जल्दी, पर उससे पहले तुम अपनी आंखें बंद करो और तुम घूम जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज लेके आया हूँ। घूम जाओ, पहले तुम घूम जाओ, अपनी आंखें बंद करो। महेश क्या है? हाँ, सब्र तो, हाँ घूम जाओ, सब्र करो। महेश जल्दी बताओ ना क्या है? हाँ बता रहा हूँ। तुमने उसे एस्ट्रे से मार डाला और फिर बाथरूम में जाकर तुमने अपने हाथ धोए, नलिनी का फोटो आलोक की सूटकेस में रखा और वो ब्रेसलेट जो वहां पर रखा था तुमने नलिनी को पहना दिया। मुझे मालूम था कि वो रात को पूना जा रहा है, इसलिए मैंने लाश को गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। मैंने सोचा कि जब तक पूना में उसे लाश मिलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और वहां उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो तो पीने के मामले में बदनाम है। वो फंस जाएगा और तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। नलिनी के कत्ल के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, इस तरह भीड़ में खुलेआम घूमना हमारे लिए ठीक नहीं है। इतनी भीड़ में मुझे कोई नहीं पहचानेगा पगड़ी, तू डर मत। 1 महीने से चूहे की तरह बिल में छुपकर परेशान हो गया था। आ जाए सर, वो रहा वो आदमी। एसीपी साहब सुधाकर फेडरिक्स एंट्री के उस तरफ खड़े हुए हैं। तुम्हें पक्का यकीन है ये वही आदमी है? बस 4-5 दिनों के बाद पैसे मिलते ही हम लोग ये शहर छोड़कर चले आएंगे, धुले चले जाएंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर वो लाल कलर की शर्ट और फेडेड ब्लैक पैंट पहना है सर, और उस औरत ने वो लाइट ब्लू कलर की साड़ी पहनी है सर। सर होशियारी से तुम इस लड़की को पकड़ो, मैं इसे देखता हूँ।
चलिए। आप छोड़िए मेरा हाथ। कहाँ ले जा रही हैं आप मुझे? चलिए चुपचाप। बताइए तो सही, आप हैं कौन? कहाँ ले जा रही हैं मुझे? अरे सर, वो विवेक आश्रम रोड की तरफ भागा है। जल्दी से एम्बुलेंस बुला। सर क्या ये सच है कि आपने चिंचोली बॉम्बिंग वाला केस सॉल्व कर लिया है और उसमें से एक मुस्लिम पकड़ा गया है? उसने कुछ बताया वो कौन है, उसके साथी कौन है, वो किसके लिए काम करता है? देखिए सर एक मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ पता चलेगा। श्रीमान उसके साथी कौन है? वो पकड़ा गया सर। देखो हीरू, तुम्हारा अब कानून से बचना बहुत मुश्किल है। तुम्हें उसी कार में जाते हुए देखा गया था जिसमें बम था। और हीरू, ब्लास्ट में 12 आदमी मर गए, तुम जानते हो। कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा, फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद तो होगी होगी। समझाओ इसे। देखो, तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, समझे? तुम अपने साथियों का पता हमें बता दो, मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं बोल सकता मैं। देखो हीरो, हमें पता है कि तुमने तो सिर्फ बॉम्ब रखा था और कुछ नहीं किया। हो सकता है तुम्हें पता ही ना हो कि गाड़ी में बॉम्ब था। हाँ? लोगों ने मुझे कुछ बताया ही नहीं साहब, मुझे सिर्फ इतना कहा गया कि गाड़ी में कुछ स्मगलिंग का सामान है। मुझे सिर्फ गाड़ी वहां तक छोड़नी थी साहब, वहां से गाड़ी कोई और लेके जाने वाला था साहब। इसके आगे मुझे कुछ नहीं मालूम। अब देखो, जो काम तुम करना भी नहीं चाहते थे उसके लिए जेल जाना पड़ेगा। तुम्हारी बीवी बता रही थी कि तुम गांव जाना चाहते थे, दूल्हे खेती करने। तुम हमारी मदद करोगे तो जेल से जल्दी छूट जाओगे, फिर तुम अपने गांव जा सकते हो। हाँ, नहीं तो सारी उम्र इन्हें जेल में खेती करनी पड़ेगी। हीरो, हीरो। क्या बात है? डॉक्टर ने कहा था कि दवाइयाँ निकाल के रख दो, वो अभी आएंगे। ठीक है। देखो हीरो, हाँ कर दो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। आप समझते क्यों नहीं? वो बहुत खतरनाक लोग हैं। शमशेर मुझे जान से मार डालेगा। और अरिया, उसका तो दिमाग खराब है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर उसे पता चला कि मैंने आपसे बात भी की। कुछ नहीं होगा तुम्हें हीरो, डरो मत, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, कुछ नहीं होगा, बस तुम सिर्फ हाँ कर दो। अब भी वक्त है, हाँ हाँ कर दो। बोलो हीरो, कुछ भी नहीं होगा, हम लोग हैं यहाँ पे। आप मेरे और मेरी बीवी की हिफाजत करेंगे। हाँ, मैं सब कुछ बता दूंगा। जज के सामने बताओगे? बताऊंगा। ऋषि, तैयारी करो, किसी को कानो कान इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। Chincholi case suspect Hiru turned state approver agrees to help CID NAB associates. Agrees to help CID NAB associates? ये तुमने क्या किया है बेवकूफ? इसका मतलब जानते हो इसका मतलब? साहब, इसने मुझे कहा कि अगर मैं इसे अंदर की बात बता दूं तो ये मुझे 2000 रुपए देगा। साहब मुझे लालच आ गया साहब, मुझसे रहा नहीं गया। साहब 2000 रुपए मुझे पूरा 1 महीना भर काम करने के बाद मिलते हैं साहब। और तुम जानते हो तुमने ये क्या कर दिया है? मुझे कोई ना कोई खबर तो छापनी ही थी, पब्लिक को पता ही नहीं था कि अंदर चल क्या रहा है। वैसे भी पब्लिक को ऐसा ही मसाला चाहिए, इसीलिए मैंने सब छाप दिया। तुम और तुम्हारा मसाला, एक झटके में तुमने हीरो की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है।
अब वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। समझते हो तुम? तुम्हारी एक खबर उसके लिए मौत का पैगाम बन गई है। आई एम सॉरी सर, लेकिन मेरा ऐसा इरादा हरगिज नहीं था। ठीक है, अब आपने छाप ही दिया तो क्या कर सकते हैं। सुधाकर, इन दोनों को बाहर छोड़ो। चलो। मैं सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर दूंगा सर, कोई अंदर घुस भी नहीं पाएगा। कल तक की बात है, कल सुबह हम हीरू को कोर्ट लेके जा रहे हैं। आशा, दया और मैं सब संभाल लेंगे सर, डोंट वरी। दया, अब ठीक है वो। वैसे उसे नींद आ रही थी, फिर भी मैंने उससे पूछ लिया कि कल क्या बोलने वाला जज के सामने। आहिस्ते आहिस्ते सब बोला बेचारा। बस कल कोर्ट के बाद पुलिस के आर्टिस्ट बुलवा के उसके साथियों की तस्वीर बनवा लेंगे। देखते हैं बच के कहां जाते हैं वो। हाय, 9:30 बज गए सर। अब मैं ड्यूटी पर आ गई हूँ, आप घर जा सकते हैं। वैसे हम लोग रुक सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप लोगों को कल हीरू के साथ कोर्ट भी जाना है, वहां भी समय लग सकता है। बेहतर यही होगा आप घर जाकर थोड़ा आराम कर लें। और फिर सुधाकर है, फ्रेडरिक्स है, काफी सारे ऑफिसर्स ड्यूटी पर हैं। डोंट वरी, आई विल मैनेज। हाँ सर, आप जाइए, हम लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, एज यू विश। ओके सर, सुबह 4:30 बजे लेने आऊंगा, तैयार रहना। ओके सर। वो तुम्हारे भाई और उनकी फैमिली आई थी दिल्ली से, अभी आएंगे क्या? है सर, अभी गए नहीं, 2 दिन के बाद जाने वाले हैं। आजकल ड्यूटी के बाद रोज मैं उन्हें शहर के गणपति दिखाने ले जाता हूँ। वो भाई का बेटा है जीत, उसे गणपति देखने का बहुत शौक है। अच्छा। पर आज नहीं जा पाऊंगा, खाना खाऊंगा और फटाफट सो जाऊंगा सर। हाँ, सुबह जल्दी उठना भी है। कल की ड्यूटी कुछ ज़्यादा ही सख्त है। ये हीरो को डर है कि इसे शमशेर और हरिया जान से मारने की कोशिश करेंगे, और हम उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। ओके सर, गुड नाइट। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? और यहां इतना अंधेरा क्यों है? और ये सिगरेट? सिरोनी की आवाज। ऐसी गलती मत करना। कौन हो तुम लोग? अपनी पिस्टल हमारे हवाले कर दो। चलो नीचे रखो। हाँ, जल्दी जल्दी चलो, चलो। अब प्यार से हमारी तरफ सरका दो। शाबाश। भैया, भाभी तुम लोग ठीक तो हो ना? कौन है ये लोग? लोगों ने कुछ किया तो नहीं तुम्हें? हीरू के दोस्त हैं, बताया तो होगा ही उसने हमारे बारे में। अच्छा, शमशेर और हरिया, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर में? इसमें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब, हम तो आपको बस यूं ही मुबारकबाद देने चले आए थे। भाई वाह, कमाल का पैरा लगा रखा है आपने हमारे हीरू के पास। हाँ, अरे भाई, हम जैसे खास दोस्त उससे मिलने भी नहीं जा सकते। और जानने की कोशिश भी मत करना। कल हीरो कोर्ट में गवाही देने जा रहा है तुम लोगों के खिलाफ, और तुम लोग उसे रोक नहीं सकोगे, याद रखना। हीरू कोर्ट नहीं जाएगा, कल सुबह वो शमशान घाट जाएगा क्योंकि कल तक तो मर चुका होगा। और पता है उसे कौन मारेगा? कौन? उसे तुम मारो। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? हाँ, थोड़ा सा। आपकी सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त है इंस्पेक्टर साहब कि क्या करें, हम उसके पास पहुंच भी नहीं सकते, इसलिए हमारा काम तुम करोगे। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अरे कैसे नहीं करोगे इंस्पेक्टर साहब? क्या तुम्हें अपने परिवार से प्यार नहीं है क्या? अच्छा एक बात बताओ, क्या ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा मुजरिम बन जाना या तुम्हारे भाई भाभी और भतीजे का तुम्हारी आंखों के सामने मर जाना? नहीं। रुको, बोलो क्या करवाना चाहते हो तुम मुझसे? स्मार्ट।
इंस्पेक्टर साहब, ये है साइनाइड कैप्सूल। अब साइनाइड क्या होता है ये तो आपको पता ही है ना। जहर। और इसमें इतना साइनाइड है इंस्पेक्टर कि इससे पूरे 100 आदमी मर सकते हैं। तो फिर हीरो क्या चीज है? तुम आईसीयू में जाओगे और हीरो को ये खिला कर आओगे। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शमशेर के पास मोबाइल फोन भी है, अस्पताल करीबी है, गणपति का विसर्जन हो रहा है, लेकिन आप लोग 15 मिनट में वहां पहुंच जाओगे। हाँ, और एक बात ध्यान से सुनो, मैं हर 5 मिनट बाद तुम्हारे घर फोन करके इसे वहां का हाल बताऊंगा, समझे? हमारा कोडवर्ड भी होगा। और तुमने जरा सी भी चालाकी की या इसका फोन लेट आया, 1 मिनट भी फोन लेट आया या हमारा कोडवर्ड नहीं सुनाई पड़ा, तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को यहीं ढेर कर दूंगा। तुम लोग सब कुछ सोच के आए हो। हरिया, देखो अभी 10 बजने वाले हैं। मैं ठीक 10:05 पर तुम्हें पहला फोन करूंगा, ठीक है? उसके बाद हर 5 मिनट के बाद, यानी दूसरा फोन 10:10 पर और तीसरा ठीक 10:15 पर, जब तुम अस्पताल पहुंच जाओगे। और बिना किसी प्रॉब्लम के सिक्योरिटी पार कर गए तो अगला फोन 10:20 पर करना। और आखिरी फोन ठीक 10:25 पर, जब हीरो मर चुका होगा। चलो चलो निकलो तुम लोग। अरे भाई निकलो। मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का निकल चुका होता। कम ऑन क्विक निकलो। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम हमारी परवाह मत करो। हाँ प्लीज ऐसा कुछ मत करिएगा। आप चिंता मत करना भैया, आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। और भाभी प्लीज घबराना मत, जीत का ख्याल रखना। मूव। देखो, चिंता मत करो, आराम करो थोड़ा। देखिए, तुम्हारा पति अब ठीक हो जाएगा, वो भी सो रहा है। तुम जाके थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? हेलो। हाँ आशा, सब कुछ ठीक है? जी हाँ सर, पूरी बिल्डिंग को पुलिस ने घेर रखा है सर। मेडिकल स्टाफ और हमारे ऑफिसर्स के अलावा कोई भी अंदर आ जा नहीं सकता। और सर, जिस फ्लोर पर हीरो है उस फ्लोर के सारे पेशेंट्स हमने हटा दिए हैं ताकि वहां कोई आए जाए नहीं। गुड। अच्छा, मैं यहाँ हीरो के स्टेटमेंट वाले पेपर्स चेक कर रहा था और मुझे दया से कुछ पूछना था हीरो को कोर्ट में ले जाने के बारे में। उसके सेल फोन पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। वो वही है क्या? नहीं सर, वो और अभिजीत सर तो काफी देर हो गई निकल गए यहाँ से। तो अब तक तो वो घर पहुंच गया होगा। ठीक है, मैं वहां ट्राई करता हूँ। ओके। 10:05 हो गए। चुपचाप गाड़ी चला, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, समझे? 10:05 मेरा पहला फोन करने का टाइम। हाँ शमशेर बोल। सुनो, हमारा कोडवर्ड है। हाँ, नहीं, सब कुछ ठीक है। हाँ, हेलो हेलो। हाँ, मैंने कहा सब कुछ ठीक है। हाँ, नहीं, यहाँ ट्रैफिक कुछ ज्यादा है। हाँ, बस हम पहुंच जाएंगे। हेलो हेलो। अबे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। तुम मेरे को फिर से फोन कर यार शमशेर। क्या बोल रहा था तू? कुछ टेंशन तो नहीं दिया ना उसने? हेलो, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो। अजीब आदमी, फोन ही बंद कर दिया। लेकिन बोल क्या रहा था? तू नहीं। ये लड़की, चल फोन उठा। चल उठ, फोन उठा। चल और बोल के नहीं। अगर उसने पूछा कि इसके पहले किसने फोन उठाया था तो बोल तेरे हस्बैंड ने उठाया था, समझी? और कुछ भी चालाकी की ना तो समझ लेना
मैं तुम सबको यही गोली से उड़ा दूंगा, समझी तुम? चलो जा। हेलो। हेलो, मैं एसीपी प्रतिमल बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही हैं? मैं कला बोल रही हूँ। मैं दया की भाभी हूँ। हाँ, नमस्ते। मैंने पहले भी फोन किया था लेकिन किसी ने काट दिया। किसने उठाया था फोन? मेरे हस्बैंड थे। लाइन में थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है ना, शायद उनको सुनाई नहीं दिया ठीक से, इसलिए। अच्छा अच्छा। दया है घर पर? दया वो नहीं है। दया वो अभी घर नहीं आया। अभी तक नहीं है? हाँ। अच्छा, एक काम करेंगे आप, उसे एक मैसेज दे देना। उसे कहना जैसे वो घर पर आए मुझे फोन करें। हाँ? बहुत अर्जेंट है, आप कह देंगी ना? हाँ। थैंक यू। हाँ, यस सर। उसको कुछ शक तो नहीं माना? चल चल पीछे चल। हाँ शमशेर, बीच में साला एसपी का फोन आया था, मैंने उसको कुछ नहीं पता चला। अच्छा सुन, तो मेरे को अब 10:10 पे फोन करना, समझा? ठीक है, चल। दया की भाभी कुछ घबराई हुई सी लग रही थी। और दया कहां गायब हो गया? अब तक घर क्यों नहीं पहुंचा? अभिजीत, हेलो। हाँ अभिजीत, दया है वहां पर? नहीं तो, मैं तो उसे घर छोड़कर आया हूँ। हाँ, लेकिन दया की भाभी तो कह रही थी कि वो अब तक घर नहीं पहुंचा। ये कैसे हो सकता है सर? मैंने तो खुद उसे घर में घुसते हुए देखा है। अभिजीत, कुछ गड़बड़ है। मैंने जब पहले फोन लगाया तो कोई बड़ी अजीब तरह से बात कर रहा था, और फिर अचानक उसने फोन रख दिया। और फिर से जब मैंने फोन लगाया तो दया की भाभी ने फोन उठाया। वो भी बड़ी अजीब तरह से बात कर रही थी। बोल रही थी कि उसके हस्बैंड ने फोन उठाया था। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है अभिजीत। मैं जाकर देखता हूँ सर। दया ने मुझसे कहा था कि वो खाना खाकर सो जाएगा, उसे वहीं होना चाहिए। मैं जाकर देखता हूँ सर। दस 10 हो गए, मेरा दूसरा फोन करने का टाइम हो गया। हेलो। हाँ हरिया, मैं शमशीर बोल रहा हूँ। हाँ, हमारा कोड वर्ड है। हाँ नहीं, रोड पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, हम दूसरे रास्ते से आ गए। यहाँ कुछ कम है। हाँ, हम लोग अस्पताल टाइम पर पहुँच जाएंगे। हाँ, मैं अस्पताल पहुँचते तो मैं खबर कर दूंगा। हाँ नहीं, साला बंदा तो चुपचाप गाड़ी चला रहा है। ठीक है। तुम्हारे वजह से काफी लोगों की जानें जा चुकी हैं। तुम लोगों का आत्मसम्मान गवाही कैसे देता है ये सब कुछ करने के लिए? हाँ? तुम्हें उन लोगों के घर वालों का कुछ ख्याल नहीं आता तुम्हें? ए, भाषण देना बंद करो, चुपचाप गाड़ी चलाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये प्लान कामयाब हो जाएगा? हाँ? पागल हो तुम, पागल। वैसे तुम कर भी क्या सकते हो? अगर यहाँ तुमने कुछ गड़बड़ की तो वहां तुम्हारे घर पर गोली चलेगी, समझे? अभी मैं कुछ नहीं कर सकता और छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सही वक्त आने पर जवाब जरूर दूंगा मैं। हाँ अभिजीत, पहुंचते ही मुझे बताओ दया के घर में क्या हो रहा है। ठीक है? ओके। किसी को भी परमिशन के बगैर अंदर नहीं जाने देना। हेलो,
यस सर। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी अभी हीरो को देखकर आ रही हूँ, वो आराम से सो रहा है सर। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ जरूर है। देखो आशा, तुम फिर से जाकर चेक करो चारों तरफ हमारे लोग ड्यूटी पर तैनात है कि नहीं। तुम लोग सब अलर्ट रहना, ठीक है? हाँ, ओके। हेलो सर, मैं दया के घर के नीचे पहुंच चुका हूं। वेरी गुड, मुझे रिपोर्ट देते रहना। ओके सर। मेरे ख्याल से हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। बाहर से पता चलता है कि कोई अंदर है। ये लाइट दिखती है बाहर से। दरवाजा मैं खोलूंगा। अगर तुम में से किसी ने कुछ चालाकी करने की कोशिश की ना, तो मुझे 1 सेकंड लगेगा ये रिवॉल्वर निकालने में, समझे? क्या चाहिए? यहाँ पे वो मुरली यही रहता है ना? यहाँ कोई मुरली नहीं रहता। वो ये 14/2 पांडुरंग अपार्टमेंट यही है ना? मैंने कहा ना तुम गलत जगह पर आए हो, चलो जाओ यहाँ से। दया के भाई भाभी, मगर ये तीसरा कौन है? अभिजीत बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। सर यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? दया की फैमिली घर पे तो है, हाँ। पर वो लोग बहुत डरे हुए लगते हैं। अच्छा, क्यों? सर यहाँ कोई और भी है। कौन? घर का आदमी नहीं लगता। दरवाजा उसी ने खोला था। दिखने में कैसा? कुछ गुंडा सा लग रहा था सर। मैं दया के रिश्तेदारों से उस दिन मिला था जिस दिन हमने हीरो को पकड़ा था। उसके पास कोई हथियार? इस आदमी के पास पिस्टल है, रिवॉल्वर है। अच्छा, ठीक है, मगर तुम जरा होशियार रहना। यस सर। दया घर में है कि नहीं? दया घर पे है या नहीं ये पता नहीं चला सर। ठीक है, मुझे दोबारा फोन करो। ओके सर। सुनो, अब चुपचाप बाहर निकलो और कोई चालाकी नहीं, समझे? हरियत तुम्हारे घर पर है, याद रखना। कहीं ऐसा तो नहीं सर उन्होंने दया को जख्मी कर दिया और उसे वहीं कहीं पे? देखो अभिजीत, मैं तुम्हें और ऑफिसर्स भेज रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं उन्हें वहां पहुंचने में कितनी देर लग जाएगी। सर मेरे पास गन है, मैं जाऊं क्या? नहीं अभिजीत नहीं। देखो उसके पास भी गन है और वहां 3 सिविलियंस मौजूद हैं। अगर हमें किसी तरह पता चल जाए कि वो आदमी कौन है, वो क्या चाहता है और वो वहां क्या कर रहा है, तो एक रास्ता है सर। 1 मिनट रुको जरा। 1 मिनट सर। मैं इंस्पेक्टर अभिजीत, CID। क्या हुआ सर? देखो इनमें से कोई भी कपड़े ऊपर 4 नंबर के हैं क्या? दया साहब के घर? हाँ 1 मिनट सर। दया साहब के यहाँ के? हाँ हाँ, ये उन्हीं के कपड़े हैं। उन्हीं के हैं सर।
यहाँ एक धोबी है, दया के कपड़े लेकर ऊपर जा रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, अपना सेल फोन ऐसे ही ऑन करके कपड़ों के बीच में रख देता हूँ। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो ऊपर पहुँच जाएगा, माइक्रोफोन की तरह काम करेगा। अंदर जो कुछ भी हो रहा है आपको सुनाई पड़ेगा सर। मैं ऐसा करता हूँ, पीसीओ से आपको फोन करता हूँ। सुनो, जाओ कपड़े दे जाओ, डरना नहीं, चुपचाप जाओ, जाओ जल्दी जाओ। अरे जाओ यार। हाँ सर, सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ सर, आशा अभी भी ऊपर चेक करके आई है। हीरू सो रहा है। आशा है कहाँ? सर वो पीछे की तरफ सिक्योरिटी चेक करने गई है। वैसे 3-4 ऑफिसर्स हैं ऊपर आईसीयू की तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है, आओ। साथ में कौन है? सब ठीक है? दया सर आए हैं, ऊपर गए हैं। दया इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ बता कर गए? नहीं, लेकिन उनके साथ कोई आदमी था, पहले कभी देखा नहीं है। वो लोग आईसीयू की तरफ गए हैं। आदमी? कपड़े हैं साहब। और कपड़े हैं का? कुछ नहीं, चलो जाओ यहाँ से, चलो। बाहर हो गए, सिक्योरिटी भी नहीं है यहाँ पर। अब फोन करता हूँ मैं। हेलो, शमशेर, कोडवर्ड। हाँ ठीक है। कहाँ से बोला है तुम? सिक्योरिटी पास कर गया? शाबाश, पहुंच गया ना तू? अच्छा सुन, अब मुझे अगला फोन तो हीरू के खत्म होने के बाद करना, ठीक 10:25 पर, समझा? और अगर तेरा कॉल नहीं आया तो मैं समझूंगा कुछ गड़बड़ है। मैं ठीक 10:25 पर तेरा कॉल यहाँ नहीं लगा तो मैं समझ जाऊंगा उस पुलिस वाले ने कुछ चालाकी की है। मैं तेरा अगले फोन पे वेट करता हूँ। तू उधर उसका ध्यान रखना, वो कुछ चालाकी ना करे। याद से मुझे फोन करना, ओके? चल। शमशेर, माय गॉड, दया आईसीयू में है और उसके साथ जो भी है वो हीरो को मारने गया है। क्या कह रहे हैं सर? देखो अभिजीत, जो आदमी दया के घर में है उन्होंने दया के घर वालों को हॉस्टेज बना लिया है, और जो आदमी दया के साथ है वो हीरो को मारने गया है। तुम दया के घर का ध्यान रखो, मैं आशा को फोन करता हूं। हमें दया को रोकना ही पड़ेगा, हमें हीरो को बचाना ही पड़ेगा किसी भी तरह। जी हाँ सर, दया किसी को साथ ले गया है ऊपर। ओह नो। राइट सर, मैं रोकती हूँ उसे सर। चलो चलो। चलो। नर्स, प्लीज 5 मिनट के लिए आप बाहर जाएंगे?
ये मर जाए तुम्हारे घर वाले। हरी अप, लो जल्दी जगाओ उसे, मैं वहां हूं और कुछ जानना कि नहीं। जगाओ। हीरो, मैं बहुत बुरा सपना देख रहा था साहब। वहां जितने भी लोग थे सब के सब मर गए साहब। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई साहब। मैं उन कमीनों की बातों में आ गया। लेकिन साहब कल कोर्ट में मैं शमशेर और हरिया के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगा साहब। मैं जाने से पहले ये देखने आया था कि तुम कैसे हो। ठीक हूँ साहब, दर्द बहुत हो रहा है साहब। साहब मुझे ये दवाई पी लो, इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। लो। सच साहब? ये तुमने क्या किया? मैं तुम दोनों को मार दूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पता नहीं तुमने क्या कर डाला है। तुमने अपने घर वालों को भी मार डाला है। हरिया किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर मैं 1 मिनट के अंदर उसे फोन नहीं करूंगा तो वो तुम्हारे घर वालों को मार डालेगा। फोन करोगे? शमशेर तुम उसे फोन करोगे? कहो उसे, रोको उसे वरना। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, मैं फोन नहीं करूंगा। किसी भी कीमत पर फोन नहीं करूंगा। जो तुम्हारी मर्जी है वो तुम कर लो, लेकिन मैं फोन नहीं करूंगा। मुबारक हो इंस्पेक्टर, मुबारक हो। तुमने अपनी ड्यूटी तो बखूबी निभा दी। अब तुम्हें मेडल मिलेगा, सोने का मेडल। अब उस सोने के मेडल को अपने भाई और भाभी की तस्वीर पर टांग देना। आशा, तुम्हारा सेल फोन देना। हेलो हेलो एसीपी साहब, मैं दया बोल रहा हूँ। बोलो सर, मैं चक्रव्यूह में फंस गया था सर, लेकिन मैंने उसे तोड़ दिया सर। मैंने हीरो को बचा लिया, लेकिन मेरे घर वाले सर, वो लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे, उन्हें मार डालेंगे सर वो लोग। दया कंट्रोल योरसेल्फ, डोंट वरी। देखो हमें सब कुछ पता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे घर वालों को कुछ ना हो। अभिजीत वहां है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में घुसने का कोई और रास्ता है? हाँ सर, मेरे घर की चाबी सामने वाले घर में है। तुम्हारे घर की चाबी सामने वाले घर में है? हाँ सर। वेरी गुड, ओके, डोंट वरी। हेलो अभिजीत, सुनो, दया के घर की चाबी सामने वाले घर में है। जल्दी करो। 10-25 तो हो गए। मैं उसका फोन क्यों नहीं है? अब क्या बताऊं, यही ना आपके साथ। चुप रह। फोन तो ठीक से रखा है ना? ठीक से रखा है। फोन तो ठीक है। वो फोन करेगा, अभी फोन करेगा ना आपको भी। फोन क्यों नहीं कर रहा? अरे हमको क्या मालूम? चुप चुप।
गड़बड़ है। अरे उसमें घंटी ना सुने हो। हमारा क्या फैसला हुआ था? अगर 10-25 के बाद CID इंस्पेक्टर अभिजीत, मैं दया के साथ काम करता हूँ। आपके पास दया के घर की चाबी है? हाँ, प्लीज जल्दी दीजिए, जल्दी प्लीज। थैंक यू। अब तुम लोगों को मरना ही पड़ेगा। तेरे इंस्पेक्टर भाई ने चलो कोई गड़बड़ की अभी। हेलो शमशेर, तूने फोन क्यों नहीं किया? 2 मिनट क्यों करोगे? मैं शमशेर नहीं, ACP प्रद्युमन बोल रहा हूँ, तुम्हारा बाप। ये नाटक बहुत हो गया, बंद करो तुम्हारा ये नाटक। मैं अपना नाटक बंद नहीं करूंगा, मैं इन लोगों को मार कर ही छोड़ूंगा। मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। घबराइए मत, अब कुछ नहीं होगा। हेलो, यस सर, सब ठीक है। दया से कहिए सब लोग ठीक हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। यस सर, अब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।